कि 1960 के सर्वे में बहुत ऊपर नीचे हुआ है। लोगों की जागरूकता की कमी की वजह से लोग उतना कंसस नहीं थे उस समय ज़मीन को लेकर, बहुत मतलब वैल्यू नहीं थी ज़मीन का। एक्चुअल में अगर बोला जाए तो ज़मीन का उस समय कोई वैल्यू नहीं था, लोग कंसस नहीं हुए थे। तो 1960 के सर्वे में बहुत ऊपर नीचे हुआ है। लेकिन आज का जो ज़माना है, आज ज़मीन के 1 इंच के लिए रोज़ मर्डर हो जाता है। यानी ज़मीन का वैल्यू इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है कि सब लोग जागरूक हैं। तो इसमें गलती होने का तो कोई सवाल नहीं है। रही बात 1960 के सर्वे में, 1960 के सर्वे में अगर वंश में ही 2 केस बनता है। एक केस बनता है कि अगर आपके वंश में ही किसी दूसरे फरीक के नाम पे चढ़ गया, जो आपका वंश हो, वंश का मतलब आपके बाबा के जो वंशज होंगे, तो किसी दूसरे के नाम पे चढ़ गया, जैसे आपके चाचा के नाम पे चढ़ गया, पिताजी के नाम पे नहीं चढ़ा, तो वंश में अगर किसी दूसरे फरीक के नाम पे चढ़ा हुआ है और वो अपनी सहमति दे दे अभी कि हाँ ये गलती से इनके नाम मेरे नाम पे चढ़ गया है, एक्चुअल में ये ज़मीन इन्हीं की है, उसी समय से इन्हीं का दखल कब्जा है, हमको इस पर कोई आपत्ति नहीं है। एक एफिडेविट बना के अगर मेरे पास जमा करता है तब तो अभी हम वर्तमान में आपके नाम से सर्वे कर देंगे। अगर वो सहमति से आपको नहीं देता है तब वो फिर उन्हीं के नाम पे रहेगा, उनके वंशज के नाम पे रहेगा, उसको आप तोड़ नहीं सकते हैं। खतियान तोड़ने का पावर एक ही जगह होता है और वो है सिविल कोर्ट। ठीक है, खतियान अगर एक बार फाइनल हो गया, चाहे पुराना सर्वे हो या अभी वाला सर्वे हो, एक बार अगर फाइनल प्रकाशन हो गया किसी खतियान का, तो उसको तोड़ना अगर है तो तोड़ने का पावर सिर्फ और सिर्फ सिविल कोर्ट को है, उसके अलावा किसी पदाधिकारी को नहीं है। कोई पदाधिकारी खतियान नहीं चेंज कर सकता है। तो आप सिविल कोर्ट का सहारा लीजिए। अगर वो सहमति से देना चाह रहा है तो सहमति पत्र बनवाकर, उससे एक एफिडेविट बनवाकर मेरे पास ला के दीजिएगा, हम उसके आधार पर सर्वे कर देंगे। खतियान में पिछले सर्वे में जमीन छूट गया, दखल कब्जा भी मेरा है और खिसरा पंजी में भी मेरा नाम है। ये खाता संख्या इतना का जमीन है जो फलाने आदमी के नाम पे खिसरा पंजी में इतना अंकित है और सर्वे भूमि से इस खाते में चढ़ नहीं पाया। इसका नकल निकाल के जो हम लाए हुए हैं या जो भी लोगों का हो, मतलब किसी भी लोगों का, क्या उससे इसका उस खतियान में चढ़ सकता है? देखिए, खतियान जब भी बनता है ना तो खतियान के पूर्व का जितना पेपर होता है वो इनवैलिड हो जाता है। ठीक है, जैसे अभी हम नया खतियान बनाएंगे, नया खतियान जिस दिन बना देंगे उसके अगले दिन से आपका पुराना जितना केवाला हो, जितना खतियान हो, सब इनवैलिड हो जाएगा सर्वे ऑफिस के लिए। ठीक है, इनवैलिड कहने का मतलब है वो सर्वे ऑफिस के लिए इनवैलिड हो जाएगा। सर्वे ऑफिस वाला उस बेस पे आपका दोबारा कोई काम नहीं कर सकता है। इनका कहना है कि सर्वे में छूट गया किसी कारणवश, लेकिन उसका पिछला प्रमाण मेरे पास है, जो नया प्रमाण, उसको नया नहीं बोलेंगे, उसको पिछला बोलेंगे। तो जो अभी खिसरा पंजी वर्तमान वही हम बता रहे हैं, उसको पिछला बोलेंगे। सर्वे में खतियान बाद बनता है, खिसरा पंजी पहले बनता है। ठीक है, तो खिसरा पंजी जो होता है वो खतियान बनने का पहले का प्रोसेस है। तो आपके पास जो प्रमाण है खिसरा पंजी का, वो सर्वे के पहले का प्रोसेस हो गया। ठीक है, भले सर्वे के दौरान ही वो चीज़ है, लेकिन उसको हम लोग बोलेंगे खतियान बनने का पहले का प्रोसेस। तो उसके लिए भी आपको सिविल कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा कि आपके पास उसके पूर्व का कोई ना कोई साक्ष्य होगा जिसके आधार पे वो खिसरा पंजी में दर्ज हुआ। तो वो आधार निकाल लीजिए, खिसरा पंजी का नकल निकाल लीजिए और इसको आप टाइटल छूट में चले जाइए। वहाँ से अगर खिसरा पंजी में आपका दर्ज है तो हम समझते हैं कि 2 से 3 हियरिंग में आपको उसका फैसला मिल जाएगा। अगर खिसरा पंजी में दर्ज नहीं है तो शायद 20 साल भी लग जाए, वो चेंजिंग नहीं है। खिसरा पंजी में तो दर्ज है, और जहाँ तक लगा पिछले 1960 से पहले का जो कागजात है वो समझिए कि नकल निकल जाएगा, घर में तो है नहीं। और जिला और वहाँ जब गए हुए तो वहाँ जब बरसात का मौसम आता है तो लगभग 4 से 5 फीट पानी है, जिस कारण से बहुत सा ऐसा कागज है जो उसमें खत्म हो गया। इसलिए 1960 से पहले का कागज शायद ही पास उसका रास्ता हम बता दें आपको, रास्ता बता दें। अगर पटना यहाँ नहीं मिलता है, मुजफ्फरपुर में आपको नहीं मिलता है, तो आप सीधे चले जाइए पटना गुलजार बाग। ठीक है, पटना गुलजार बाग में विभाग का सारा दस्तावेज जो पुराना रिकॉर्ड है वो सारा वहाँ पे संरक्षित करके रखा गया है, तो वहाँ से आप नकल निकाल सकते हैं अगर मुजफ्फरपुर से नहीं मिल रहा है तो।
पटना से निकाल गुलजार बाग से। दीपक कुछ बोलना चाहता है। क्वेश्चन से अच्छा, सर। लेकिन उसमें एक चीज़ है कि शायद हम लोग का उसमें जन्म नहीं रहेगा उस समय शायद जिस समय सर्वे का तो उसमें पर्चा सिस्टम होगा इसमें भी रहेगा, हर सर्वे में होता है। तो वो पर्चा हम लोगों के पास है उससे कोई मतलब कि ये हो सकता है खतियान किसके नाम से है? खतियान में देखिए क्या खतियान पे है? चढ़ा ही नहीं किसी के नाम से तो खसरा चढ़ा होगा ना। खतियान तो छूट बना खाता में अच्छा। वो छूट खाता में अभी वर्तमान में वो सरकार के नाम पे सरकार के नाम से जी होगा। नहीं ऐसे छूट खाता कैसे होगा? छूट खाता में बता सर एक मिनट